students, how are you all? So as you all know that we were doing the first chapter of class 11 CBSE Commerce, Nature and Purpose of Business. तो इस चैप्टर में बिजनेस के बारे में हमने स्टडी करनी है और कई पार्ट्स इसके आ चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो भी बिजनेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, एक प्रोड्यूसर कैसे बिजनेस को शुरू करता है और कैसे जो भी वो गुड या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कैसे कंज्यूमर तक आती है। यही जो प्रोसेस था, इसके बीच में कई सारे आपने टर्म्स नए नए जाने थे। कुछ टर्म्स इसमें से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, कुछ टर्म्स कॉमर्स को बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए पहले इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में स्टडी करा जाएगा और उसके बाद वो जो प्रोसेस था उसको फिर से एक्सप्लेन करा जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कॉमर्स इंडस्ट्री मिलकर पूरा बिजनेस करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि बिजनेस जो आपका होता है इसकी दो ब्रांचेस हैं और ये दो बेसिस पे जो क्लासिफाई करा गया है वो इसके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट ब्रांच आपकी इंडस्ट्री होती है एंड सेकंड इसकी जो है वो कॉमर्स है। यही दोनों मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं। इंडस्ट्री जो आपकी होती है, इस वीडियो में हम इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है, इसको इंडस्ट्री को आपको दो वेज में डिफाइन करा गया है। पहली बात तो इंडस्ट्री को दो वेज में डिफाइन करा गया है। पहला कहता है कि इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल्स को क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देती है फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो गुड्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं, ये नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि बिजनेस करा क्यों जाता है? बिजनेस इसीलिए करा जाता है ताकि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके जो कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। तो कस्टमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उस तरीके के गुड्स और सर्विसेज ये इंडस्ट्री बनाती है। तो इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। रॉ मटेरियल क्या होता है और फिनिश्ड गुड क्या है? फिनिश्ड गुड के लिए अगर आप देखो एक टेबल है, तो वो टेबल तो फिनिश्ड गुड है जो कि कंज्यूमर यूज करेगा। हम लोग कंज्यूमर्स है, टेबल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो टेबल पर वो अपनी बुक्स और कॉपीज रख के पढ़ सकते हैं, जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई होती है। और ये टेबल जो है वो कैसे बनी है? ये वुड से बनी है। और वुड क्या है? वुड आपका रॉ मटेरियल है। तो वुड आपका रॉ मटेरियल है जिसको कन्वर्ट करा है एक इंडस्ट्री ने फिनिश्ड गुड में और टेबल बना दी है। तो ये आपका इंडस्ट्री का काम होता है। ये पहला वे था इंडस्ट्री को डिफाइन करने का। इसमें इसके आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि इंडस्ट्री जो होती है वो कैसे करती है। एक आपका है कि प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग से और दूसरा आपका इसमें कहता है जो क्या होता है ना, इंडस्ट्री में केवल आपके ऐसे गुड्स जो नॉन लिविंग गुड्स है, केवल यही नहीं, लिविंग चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। लिविंग में क्या है? रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन, ये भी इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री की डेफिनेशन थोड़ी इलैबोरेट कर दी गई है। ये तो बताया गया है कि एक्टिविटी होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बनाती है। कैसे बनाती है वो यहाँ पे बोला गया, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग से और रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन से। तो ये क्या है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप इंडस्ट्री के टाइप्स जानोगे, क्योंकि इंडस्ट्री के भी कई टाइप्स होते हैं। उसमें जब आप सारे टाइप्स पढ़ लोगे तो ये पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये पहला वे था इंडस्ट्री को डिफाइन करने का। दूसरा वे क्या है? दूसरा वे कहता है, ये आपका फर्स्ट वे था इंडस्ट्री को डिफाइन करने का। दूसरा वे कहता है जैसे ये आपकी कंट्री इंडिया है, ये आपकी कंट्री इंडिया है और इंडिया में कई सारे फर्म्स हैं। क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि एक फैक्ट्री है, यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहां पर मान लीजिए डस्टर्स का प्रोडक्शन हो रहा है। डस्टर्स अगर छोड़ दीजिए तो मान लीजिए शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद इंडिया में केवल एक ही जगह तो शुगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कई जगह होते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं जनरली, और वहां पे शुगर का प्रोडक्शन होता रहता है। तो ये जो आपके पर्टिकुलर डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फैक्ट्री को, उस बिल्डिंग को जहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फैक्ट्री को जो क्या कर रही है, या फिर आप मिल बोल सकते हो, मिल जहां पे शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक फर्म है, ये एक फर्म है,
जो कि शुगर का प्रोडक्शन कर रही है। उसी तरीके से ये जो है ये भी एक फर्म है जो शुगर का प्रोडक्शन कर रही है, ये भी फर्म है, ये भी फर्म है, ये सारे फर्म्स हैं जहां पर शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिविजुअली हम इनको फर्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको कलेक्टिवली बोले, इन सबको हम कलेक्टिवली बोले तो इन सारे फर्म्स को मिलाकर हम बोलेंगे कि ये सारे फर्म्स, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म, इन सारे फर्म्स को मिलाकर जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एक शुगर इंडस्ट्री है। क्या है ये शुगर इंडस्ट्री है आपकी। तो ये आपका इंडस्ट्री डिफाइन करने का दूसरा तरीका है। ये कहता है कि इंडिविजुअल फर्म्स जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जब उन फर्म्स को हम कलेक्टिवली लेंगे तो वो एक इंडस्ट्री आपका बन जाएगा। तो पहला तरीका ये था कि इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन। कैसे ये आप जानोगे जब इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे। सेकेंड वे कहता है कि जैसे इंडस्ट्री क्या होती है, अगर कई सारे फर्म्स हैं जो सेम टाइप का गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन सारे फर्म्स को हम कलेक्टिवली एक इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे कि इंडिया में कई सारे शुगर फर्म्स काम कर रहे हैं और ये सारे शुगर फर्म्स अगर हम कलेक्टिवली इनको साथ में लेके बोलेंगे तो ये शुगर इंडस्ट्री बन जाएगा। हम अपने, मान लीजिए आप एक किसी पर्टिकुलर सिटी में हो, वहां पे एक फैक्ट्री, एक मिल है जहाँ शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप उसको इंडस्ट्री नहीं बोलोगे। जितने भी फर्म्स इंडिया में हैं, या आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन का ले लो, इंडिया में फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, जितने भी फर्म्स हैं तो उनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कि वो इंडस्ट्री है। एक पर्टिकुलर फर्म इंडस्ट्री नहीं है। जितने भी फर्म एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली लेकर हम बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में सब फर्म्स कलेक्टिवली लिए जाते हैं। इंडिविजुअली जो यूनिट्स मतलब जो फैक्ट्रीज वो गुड को प्रोड्यूस कर रही है उन्हें इंडिविजुअली सिंगली हम बोलेंगे फर्म, लेकिन साथ में हम जब सबको ले लेंगे तो उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्री। तो ये सेकेंड वे था इंडस्ट्री को डिफाइन करने का। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो आपका इंडस्ट्री है इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर to a group of firms who are producing the similar or related goods। एक और एग्जांपल के लिए, इंडिया में कई जगह सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, कई सारे फैक्ट्रीज है जहाँ सीमेंट बनती है। अब फॉर एग्जांपल आप इंडिया में देखो कई सारी स्टेट से सीमेंट बना रही है, तो क्या उन स्टेट्स में फैक्ट्रीज होंगी जहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन है, तो आप एक उस फैक्ट्री के सामने खड़े हो तो वो आपके लिए फर्म है, वो एक फर्म है जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, सीमेंट। उसके बाद अगर आप इसको ये लेके देखो कि इंडिया में फॉर एग्जांपल 112 फैक्ट्रीज हैं जहां पे सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको जब कलेक्टिवली लोगे, ये 112 फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग द सीमेंट आर कलेक्टिवली नोन एज सीमेंट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का दूसरा तरीका ये है कि सेम टाइप के प्रोडक्ट जो फर्म्स बना रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री बोलेंगे। तो ये दो तरीके थे जिससे इंडस्ट्री को डिफाइन किया जा सकता है। जो पहला वे था इसमें ये प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के लिए इंडस्ट्री के जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है वो जानना जरूरी है। एंड सेकेंड वन सिंपली आपका जनरल टर्म से बोल रहा है, जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए, वो यही है कि सिमिलर यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले जो फर्म्स हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। ये आपकी इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी। अब क्या है, इस वीडियो में हमें केवल इंडस्ट्री के बारे में जानना है। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री 3 टाइप की होती है। इंडस्ट्री आपकी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री, और उसके बाद आपकी आती है टर्शरी इंडस्ट्री। तो देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री फर्स्ट इंडस्ट्री होगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री, और ये टर्शरी इंडस्ट्री एक है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या है? ये थोड़ी सी नई इंडस्ट्री आई है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये नई इंडस्ट्री हम मानते हैं इसको। तो क्या है ये? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री जो है ये आपको बताती है कि जब हमें बनाना है कोई गुड, इंडस्ट्री क्या है? कोई गुड या सर्विस, जनरली गुड को, प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि ये जो बिजनेस हो रहा है, जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बना रहा है, तो ये रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलते हैं? नेचर से ही मिलते हैं। ये रॉ मटेरियल्स नेचर से ही मिलते हैं। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री कहती है कि ये वो सारी इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं
जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो हमारे नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, वुड हो गया, बाकी जितने नेचुरल मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड ये कहता है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। अब लिविंग स्पीशीज का रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्यों आ रहा है? देखिए होता क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आपका काम है? प्राइमरी इंडस्ट्री में काम है एक्सट्रैक्ट करने का। क्या एक्सट्रैक्ट करना? नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना। एंड सेकेंड आपका कह रहा है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। ये कौन सी लिविंग स्पीशीज की बात हो रही है? ये आपका है एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है। अभी जब आप देखोगे इंडस्ट्री, इस प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स, तो आपको समझ आएगा कि कहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज भी होता है। एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ यूटिलिटी। देखो आपको ये पता था, लास्ट वीडियो में बताया गया था कि इंडस्ट्री फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। क्यों फॉर्म यूटिलिटी बनाती है? क्योंकि इंडस्ट्री की डेफिनेशन में ही था रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम करती है। एंड जब भी कोई गुड को कन्वर्ट करके यूजफुल बनाया जाता है तो वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी जाती है, ठीक है। 3 टाइप की यूटिलिटी थी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो 2 काम करती है। पहला ये कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम। नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? आप फॉरेस्ट में गए, वहां से पेड़ के वुड काट के ले आए, आपने ले लिया। उसके बाद आप किसी जगह पर गए जहां आपको पता है कि जमीन के अंदर वहां पे कोई पर्टिकुलर मिनरल है, गोल्ड मिल रहा है या आयरन मिल रहा है, आयरन ओर है, तो आप वहां गए, वहां पे आपने एक्सट्रैक्ट करा और वो मिनरल लेकर आ गए। एक काम आपका होता है कि आप गए और पता है यहाँ पर ऑयल वेल है, तो आप वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ले। तो एक तो पहला ये तरीका है। दूसरा कह रहे हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। प्राइमरी इंडस्ट्री यहीं से काम आपका शुरू होता है। अब क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री को भी इन 2 काम की वजह से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 टाइप की होती है। जो इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन का काम करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन का काम करती है, उन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज का काम करते हैं उन्हें हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, इन 2 काम की वजह से प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 काम होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज का काम करते हैं वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब ये इससे आपने यहाँ पर आपने देखा कि इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री से आकर आप इन 2 और नए टर्म्स पे आ गए, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? तो अब हम लोग एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक पे जाएंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? जैसे आपको पता है जो इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती हैं, क्या दिया है, जैसे कि ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अर्थ से मिनरल्स निकाल लिए, ठीक है, रिवर में गए, सी में गए, वहां से आपने फिश निकाल के ले आए, ठीक है। उसके बाद आप फॉरेस्ट में गए, वहां से आप टिम्बर लेकर आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप ये जो एक्सट्रैक्ट करके चीज ला रहे हो इसको 2 तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। इस गुड्स को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। आपने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो गुड्स निकाले, जो एक्सट्रैक्ट करा नेचर से, उसको भी आप 2 तरह से यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पहला रॉ मटेरियल की तरह, और दूसरा आप उसको तुरंत कंज्यूम भी कर सकते हो। कैसे आप इसको कंजम्पशन भी कर सकते हो, रॉ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हो। देखो क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के, उनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। जनरली वो क्या होते हैं, डायरेक्टली दे आर यूज्ड फॉर एज द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। डायरेक्टली उसको हम वैसे भेज देते हैं कि वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करे। जैसे कि आप गए, आपने फिश की बात करें, अगर आपने मान लीजिए एक्सट्रैक्ट करा आयरन ओर आप लेकर आ गए, एक इंडस्ट्री है जिसका काम है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो आती है और उसका काम है आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना, वो बिजनेस है, ठीक है। वो आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करके ले आए। अब वो उस आयरन ओर का क्या करेंगे, वो उसको ऐसी इंडस्ट्री के पास भेजेंगे, ऐसी इंडस्ट्री में भेजेंगे जो उस आयरन ओर से स्टील बना देगी। तो इसका मतलब है कि ये आयरन ओर एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, ठीक है। आप फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट से आपने टिम्बर वुड आप लेकर आ गए, अब वो वुड से आप टेबल बनाने का काम करवाओगे किसी दूसरी इंडस्ट्री को देके, क्योंकि आपका काम केवल एक्सट्रैक्शन तक का था। आगे का काम आगे की इंडस्ट्रीज जो है वो देखेंगी। तो आपका काम एक्सट्रैक्शन का था, जब आप वुड लेकर आ गए उससे, तो अब वो वुड क्या है, रॉ मटेरियल की तरह काम करेगी एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो उस वुड से फर्नीचर बनाएगी, ठीक है। आप फिश एक्सट्रैक्ट करके आए,
ठीक है। अब इसको हम तुरंत कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं, अब एक इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव में ये आया कि आप फिश एक्सट्रैक्ट करें, आप सी में गए, आप वहां से फिशेस लेकर आ गए। कुछ लोग क्या है, वो फिशेस तुरंत कंज्यूम करके उन्होंने उस फिश को ईट कर लिया, उन्होंने कंज्यूम कर लिया, तो क्या है, उस गुड का डायरेक्ट कंजम्पशन हो गया। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उस फिश को वो एक ऐसी जगह पर सेल करते हैं जो उस फिश का कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, फिश को रेयर करते हैं, जो एक्वेरियम्स में है वहां तक लोगों के घर में एक्वेरियम में फिश कैसे आ रही है, ऐसी आ रही है। इसका मतलब उस फिश को जब एक्सट्रैक्ट करा गया था तो कंज्यूम नहीं कर लेगा, अगर उसको कंज्यूम कर लेते वो तो खत्म हो जाती, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्ट करा गया है उसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, या तो तुरंत कंज्यूम कर ले या फिर रॉ मटेरियल की तरह उसको रख दे और वो किसी और इंडस्ट्री के काम आ जाएगी वो चीजें जो हमने एक्सट्रैक्ट करी है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में ये होता है। दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या कहती है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनका काम होता है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या काम होता है इनका? इनका होता है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग किसकी करी जाती है? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग करी जाएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कैसे? जैसे कि बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स। क्या होता है, हमने कैटल को रेयर करा मिल्क के लिए, जैसे कि काउज होती है, ठीक है। आपने देखा है जहाँ काउज को रखा जाता है तो वहां पे क्या उनको ऐसा तो नहीं कि काउ को आप क्या करते हो, काउ को आप रखते हो और फिर उससे आप मिल्क लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेयरी फार्म्स में भी यही होता है। वहां पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको ब्रीड करा जाता है, उनको रेयर करा जाता है। एनिमल्स के लिए हम ये टर्म्स यूज करते हैं, रेयर करना, ब्रीड करना। और वहां पे क्या होता है फिर, जैसे कि उनका ब्रीड मतलब उनको फर्दर रिप्रोडक्शन भी उनका होता है और फिर उन जो एनिमल्स हैं, वो जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अगर डेयरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे गोट्स हो गई, काउज हो गई, बफलोज हो गई, तो उनको रेयर करा जाता है, ठीक है। और फिर उससे जो मिल्क मिलता है उसको फिर या तो लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं या उसको आगे सेल कर दिया जाता है, ये होता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में भी देखिए नेचर से हम लोग चीजें ले रहे हैं, ठीक है। फर्क इतना है कि जो चीजें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ले रही थी वो नॉन लिविंग थिंग्स थी, लेकिन जो दूसरी इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री है वो नेचुरल लिविंग चीजों में से गुड्स को ले रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज नॉन लिविंग थिंग्स में से एक्सट्रैक्ट करती हैं, जैसे अर्थ में से उन्होंने मिनरल निकाल लिया, उसके बाद सी रिवर में गए, वहां से उन्होंने फिशेस ले आए। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से एक्सट्रैक्ट करती है। काउज होगी तो काउज का मिल्क हो गया। उसके बाद क्या है, पोल्ट्री फार्म में करते हैं। प्लांट्स की नर्सरीज आपने देखी, प्लांट्स को ग्रो करा जाता है, प्लांट्स को ग्रो करते हैं और फिर उससे जो चीज होती है उनको यूज करा जाता है। कई सारे बहुत मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं उनको ग्रो करा जाता है। उसके बाद है फिश इन पॉन्ड्स। फिशेस को पॉन्ड्स में हम लोग ग्रो करते हैं। फिश को या तो आप तुरंत कंज्यूम कर सकते हो या फिश को आप पॉन्ड में ग्रो करोगे। तो अगर आप उस फिश को एक पॉन्ड में जाके आपने रख दिया एंड वहां पे आप उस फिश को ग्रो कर रहे हो, वहां पे फिर फिशेस की क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। एक्सट्रैक्टिव में भी फिश का केस था, पर एक्सट्रैक्टिव में क्या करा था, एक्सट्रैक्टिव में उस फिश को हमने निकाला, ठीक है, या तो उसको तुरंत कंज्यूम करो या रॉ मटेरियल की तरह कहीं और भेज दो। लेकिन जेनेटिक इंडस्ट्री का काम है जो आपने फिश को कहीं से निकाला, किसी रिवर से, लेक से या सी से, उसके बाद आप उसको अपने घर पे जहां पे भी ला रहे हो, अपने वहां पॉन्ड में उसको डाल दिया या एक्वेरियम में, और वहां पे वो फिश ग्रो कर रही है, उनकी ब्रीडिंग हो रही है एंड दे आर एक्सपेंडिंग इन नंबर। जब ये रेयरिंग एंड ब्रीडिंग है तो जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। पर जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दोनों प्राइमरी इंडस्ट्री का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मेन काम क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री का काम बस ये था, नेचर से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, और लिविंग स्पीशीज की रिप्रोडक्शन करना। जो नेचर से चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगी वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और जो लिविंग स्पीशीज का रिप्रोडक्शन का काम करेंगी, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग का, वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो इतना ही आपका था प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। प्राइमरी इंडस्ट्री में इतना ही आपका था। उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसके बाद आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? जैसे कि आपने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक थी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो आपके होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, पहले सेकेंडरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं, उससे आपको इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो उनको प्रोडक्ट मिलता है,
जो जो प्रोडक्ट उनको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री की एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज में से जितना प्रोडक्ट मिला है, जो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज लेते हैं और फिर इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। जिस फिनिश्ड गुड की हमें जरूरत है उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज के एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज से जो गुड्स मिलते हैं, एक्सट्रैक्टिव में नेचर से मिल रहा है, जेनेटिक में रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, उसके प्रोडक्ट्स को एक सेकेंडरी इंडस्ट्री लेती है और उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिनिश्ड गुड बनाती है। तो ये काम सेकेंडरी इंडस्ट्री का होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या था, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम केवल इतना था कि नेचर में से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना। कैसे एक्सट्रैक्ट करना, एक तो नेचुरल चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, दूसरा था रिप्रोड्यूस करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके एज अ रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड गुड बनाना जो कंज्यूमर्स के लिए यूजफुल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आप केस ले सकते हो कि फॉरेस्ट में से वो इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री थी एक्सट्रैक्टिव वाली, वो फॉरेस्ट में गई, वहां से वुड काट के टिम्बर फॉरेस्ट में से लेके आके रख दी, उसका काम खत्म, उसने एक्सट्रैक्शन का काम कर लिया है। अब वो जो वुड है सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले आएंगे और उस वुड को खरीद के ले जाएंगे और उस वुड को रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अब उस वुड को वो ट्रांसफॉर्म करके एक फर्नीचर बनाएंगे जो कि फिनिश्ड गुड होगा और कंज्यूमर्स उस फर्नीचर को परचेज करेंगे आके। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्रीज के गुड्स को यूज करके एक फिनिश्ड गुड बनाती है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज है उनके गुड्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका काम होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देना। और मेन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो आपका फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। देखो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री थी वहां पे कोई फॉर्म यूटिलिटी नहीं बनाई गई, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में केवल नेचर से चीजों को लिया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए हमें, क्योंकि देखिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ अवेलेबल है वो सब नेचर से ही हमको मिला है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो नेचर से ही शुरू होकर आया है। जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं वो सब नेचर से ही हमें मिलता है और जितनी भी चीजें गुड्स यहाँ पे अवेलेबल है सब नेचर से ही होकर आई है, नेचर से आई है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे मैनमेड नहीं है। हम लोग बोलते हैं मैनमेड चीजें, बट ये सब लिंक्ड आपका एक नेचर से ही है। तो ये जो जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब नेचर से हमें मिलते हैं। तो नेचर से वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम प्राइमरी इंडस्ट्री का था। उसने कोई फॉर्म नहीं उसका बदला, ठीक है। जो वुड वो लेकर आए अभी भी वो वुड यूज करने के लायक नहीं है। जो पेड़ से ट्रीज से वुड काट के लाए वो अभी भी यूजफुल नहीं है लोगों के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए। उसको यूजफुल बनाने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, उसका ये मेन काम होता है फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना कैसे, जो रॉ मटेरियल है उन रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड क्या होता है, सेमी फिनिश्ड गुड क्या होता है, सेमी फिनिश्ड होता है जो आधा अधूरा बना हो, ठीक है। उसमें और चेंज करके हम एक फिनिश्ड गुड भी बना सकते हैं। कहते हैं ना कि आपने कोई चीज बनाना शुरू करी फिर वो मिडल के प्रोसेस में और फिर फिनिश्ड गुड बनता है। फॉर एग्जांपल आप कुकिंग का एग्जांपल ले लो, ठीक है। आपने कोई वेजिटेबल कुक करनी है तो आपने वो वेजिटेबल ली, फिर आपने उसको कुक करने के लिए आपने उसमें प्रोसेस चल रहा है। जब प्रोसेस चलता है तो भी वो वेजिटेबल कंज्यूम करने के लिए लायक नहीं है, बिकॉज अभी आप उस वेजिटेबल को कुक कर रहे हो, तो वो सेमी फिनिश्ड गुड है। जब वेजिटेबल पूरी बन जाएगी तो वो फिनिश्ड गुड हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेमी फिनिश्ड गुड्स को या फिर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना ताकि वो फिनिश्ड गुड बन जाए, ये काम होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, या आप सेकेंडरी इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज में यही काम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये फॉर्म यूटिलिटी बनाती है, और जैसे टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। और देखिए आयरन अगर एक्सट्रैक्ट करा गया, आयरन और हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, आपने अर्थ से आयरन और एक्सट्रैक्ट करा, तो वो जो आयरन और एक्सट्रैक्ट करा है अब उसको कन्वर्ट करके आप स्टील बना सकते हो। तो स्टील बनाने का काम प्राइमरी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री का नहीं है। प्राइमरी इंडस्ट्री का काम बस इतना था, इसकी भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, कि बस हमें आयरन को लेकर आना है। आयरन और जो है नेचर ने दिया है वो हमें ढूंढना है कहाँ पर अवेलेबल होगा, वहां से एक्सट्रैक्ट करके ले आना है। अब उस आयरन और से स्टील कौन बनाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करना। ठीक है, अब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जनरली जब हम गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो आपको शुरुआत में क्लासिफिकेशन बताया गया था, गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड आपका इंडस्ट्रियल गुड्स। जो भी आपके गुड्स होते हैं, जो ये फिनिश्ड गुड बन रहा है ना, ये फिनिश्ड गुड जो बन रहा है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं आपके इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड आपके होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या फर्क होता है? देखिए, जो ऐसे गुड्स हैं जिनको आप जैसे ही खरीदते हो आप तुरंत कंज्यूम कर लेते हो, जैसे आप मार्केट में गए, आपने ब्रेड खरीदी, तो क्या अब आपको उस ब्रेड को कुछ करना नहीं करना, आपने ब्रेड लाए, आप ब्रेड को कंज्यूम कर लो। ठीक है, बनी बनाई टेबल मिल गई है, आप वो टेबल लेकर आए, अब आप उस टेबल को यूज करना शुरू करें। कंज्यूम करने का क्या मतलब होता है? कंज्यूम करने का मतलब होता है यूज करना। अगर कोई खाने की चीज है, फूड प्रोडक्ट है, तो आप उसको ईट करके कंज्यूम करोगे। ठीक है, कोई ड्रेस है तो आप उसको पहन के कंज्यूम करोगे। तो कंज्यूम करने का जनरल मतलब होता है यूज करना। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, आप परचेज करके लाओगे, आप उसको कंज्यूम कर लोगे। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेड खरीद कर लाए, आपने ब्रेड खा ली, कंज्यूमर गुड था ब्रेड आपके लिए, लेकिन वो ब्रेड जब बनी होगी तो वो ब्रेड बनाने के लिए कई सारी मशीन्स का यूज करा गया होगा, तो वो मशीन्स भी तो ह्यूमंस नहीं बनाई है। तो जो इंडस्ट्री उस मशीन को बनाएगी, जो ब्रेड को प्रोड्यूस करेगी, तो वो मशीन जो है वो इंडस्ट्रियल गुड है, वो मशीन इंडस्ट्रियल गुड है। इंडस्ट्रियल गुड के क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे मशीन हो गए, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, जिनको आप यूज करके एक कंज्यूमर गुड बनाओगे। मशीन को क्या आप कंज्यूम कर सकते हो? मशीन को एक नॉर्मल इंसान कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज हम उस मशीन का क्या कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन से जो गुड प्रोड्यूस्ड है, जो ब्रेड प्रोड्यूस्ड है, या उस एक पर्टिकुलर मशीन से पेन प्रोड्यूस होकर आया है, तो वो पेन हमारे लिए यूजफुल है। वो मशीन क्यों? बिकॉज वो मशीन जो है वो इंडस्ट्रियल गुड है, उससे कंज्यूमर गुड्स को बनाया जाएगा। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे आपकी ब्रेड हो गई, सोप, पेन, पेंसिल, जो भी आप चीज आप लाओ और आप तुरंत उसको यूज कर लो, कंज्यूमर गुड है। इन गुड्स को बनाने के लिए जिन मशीन का यूज हुआ है, जिन टूल्स का यूज हुआ है, जिन इक्विपमेंट्स का यूज हुआ है, वो सारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। वो डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं आपका देंगे, वो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। तो जो भी ये फिनिश्ड गुड, मतलब इसका मतलब ये देखिए कि ये जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही आपकी एक मशीन भी बनाएगी जो ब्रेड को प्रोड्यूस करेगी, और ब्रेड भी बनाएगी जो आप तुरंत कंज्यूम करोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो फिनिश्ड गुड्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। मशीन्स भी तो कोई बना कर दिया है, ऐसा तो नहीं मशीन्स पहले से अवेलेबल थी। कई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ मशीन बनती है, और ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ उन मशीनों को यूज करके एक कंज्यूमर गुड बनाया जाता है। तो वो जिन फैक्ट्री में मशीन को बनाया जा रहा है, तो वो जो मशीन है गुड है, वो इंडस्ट्रियल गुड है। और जिस फैक्ट्री में उस मशीन को यूज करके ब्रेड बनाई जा रही है, तो वहां पे वो मशीन इंडस्ट्रियल गुड है, और वो जो ब्रेड बन रही है वो कंज्यूमर गुड है, क्योंकि ब्रेड को कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। और ये दोनों काम आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर का ही काम है। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका दो क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, इस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके क्या टाइप्स है, और फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है। बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो ये थोड़ा वीडियो ज्यादा रहेंगी इसमें, लेकिन जब ये पूरा इंडस्ट्री हो जाएगा, पूरा कॉमर्स हो जाएगा, तब आप इस पूरे चैप्टर का एक समरी में देख पाओगे कि कैसे ये सब कनेक्टेड है, और एक बिजनेस जब होता है तो ये सब चीजें कैसे इन्वॉल्व होती हैं, कैसे इंक्लूडेड होती हैं। तो इसलिए ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। ये स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे के बहुत चैप्टर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो अभी के लिए आपने बस इस वीडियो में इतना देखा कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। इंडस्ट्री के तीन क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री।
प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से चीजें, या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है तो वह एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गई, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई। इनके प्रोडक्ट्स को जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स, वो होती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी दो टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही वो मेन इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड को बनाती है, मतलब कि फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। जो वो फिनिश्ड गुड बनाती है, वो फिनिश्ड गुड आपके दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। इतना आपने इसमें देखा है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।